क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 8 लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हर कक्षा के लिए, यानी कि चाहे वो कक्षा 10 हो, कक्षा 11 हो, कक्षा 12 हो, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह इसको याद करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि कक्षा 11 में और कक्षा 12 में इसके फॉर्मूले जरूर यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, हमारा लेसन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले रखा है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। तो यहाँ पे पहले मैं आपको परिचय दिखाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले को हल करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री, ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या। इसकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, यानी कि हमारा ट्रायंगल जो है ये वाला ABC मैंने लिया है और इसके आधार पर ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तभी आप इसके अच्छी तरह फॉर्मूलों को याद हो जाएंगे, तो आप इसको सही तरह वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है ABC। मैंने यहाँ पे लिखा है ये लंब है, ये कण है और ये क्या है, आधार है। और B कोण हमारा क्या है, यहाँ पे समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे एंगल ये A है और यहाँ पे एंगल कितना है हमारे पास, ये C है। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारा लंब और क्या कहते हैं आधार बदल जाता है और कण बिल्कुल सेम वैसा ही काम करता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है, अगर इस कोण की बात करे जाए तो इसके सामने का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इस कोण की बात करें तो ये वाला जो कोण है हमारा, ये इसको लंब होगा और ये आधार होगा, ये कण होगा। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले कोण के सामने की भुजा, ये हमारा फिर लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। दोबारा रिपीट करता हूं, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब है और ऐसे इस कोण के सामने की भुजा फिर ये लंब होगी, ये आधार होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आ गया होगा चित्र के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। ये हमारे क्या है, अनुपात हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये 6 अनुपात हमारे यहाँ पे होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास साइन थीटा का मान जो है कैसे लिखा जाता है, मैंने इसको लिखा BC/AC। देखिए हमारे पास BC भुजा ये है और बटे में कितना हमारे पास AC लिखा हुआ है, यानी कि लंब बटे कण। मैंने यहाँ पे लिखा है लंब बटे कण और शॉर्ट में लिख दिया L/K। आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। ऐसे ही कॉस थीटा को मान लिखा है मैंने आधार बटे कण, ये आधार है और ये कण है, तो इसको लिख दिया AB/AC, यानी कि AB/AC लिखा है इसे। उसको हम A/K लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने टेन को लिखा है BC/AB, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब है और ये क्या है हमारा आधार है। कॉट को लिखा है मैंने AB/BC, यानी कि यहाँ पे AB ये रहा और बटे में कितना आ गया BC, ये हो जाएगा इसका उल्टा। देखिए साइन टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है। देखिए यहाँ पे आधार बटे कण था, यहाँ पे कण बटे आधार है। देखिए A/K था, यहाँ पे K/A है। साइन का उल्टा कितना हो जाएगा, कोसक हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे BC/AC था, यहाँ पे AC/BC है, यानी कि यहाँ पे लंब बटे कण था, यहाँ पे हमारा कण बटे लंब है, यानी कण K/L लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th की जो है इसी पर आधारित है। अगला है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध क्या होते हैं। जैसे साइन का हमारा क्या लिख सकते हैं, साइन का उल्टा 1/cosec थीटा होता है, तो आपको याद होना चाहिए साइन का उल्टा 1/cosec होता है। कॉस थीटा का उल्टा 1/sec थीटा होता है। टेन का उल्टा 1/cot होता है, लेकिन टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जहां जरूरत पड़ती है साइन कॉस में तो वहां यहाँ पे लगाते हैं टेन के रूप में, और जहां जरूरत पड़ती है कॉट में तो हम इसको कॉट को यूज करते हैं। ऐसे कॉट का टेन का उल्टा कॉट हुआ, तो यहाँ पे देखिए कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट का यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कॉट का उल्टा 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे सेक जो है कॉस का उल्टा, देखिए यहाँ पे कॉस का उल्टा कितना है सेक, यहाँ पे सेक का उल्टा कितना हो गया 1/cos। इसी प्रकार से कोसक का उल्टा हो जाएगा 1/sin। देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा 1/cos है, कोसक है। अब जब सबसे मेन चीज है यहाँ पर हमारी पाइथागोरस प्रमेय। आपको इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे होती है, क्या होती है और कैसे लगाई जाती है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है हम पाइथागोरस प्रमेय पे ही हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, जैसे हमने ट्रायंगल ले लिया, बीच में क्या हमारा समकोण है, ये लंब है, ये कण है और ये क्या है हमारा आधार है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कण। यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो हम दो रूप में लिख सकते हैं। मैंने एक ये रूप लिख के दिखाया और एक रूप ऐसे लिखा, यानी कि कण का स्क्वायर बराबर
कितना हो जाएगा, पहले मैंने आधार लिख लिया प्लस लंब लिख लिया, यानी कि पहले मैंने लंब लिखा था, इसका मतलब ये है कि प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लंब पहले लिखा आधार बाद में लिखा, तो वो चिन्ह में गड़बड़ कर देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसको ऐसा नहीं करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, आप ऐसे याद कर लीजिए या आप ऐसे याद कर लीजिए। तो इसको हमने इंग्लिश वर्जन में भी लिखा है, यानी कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा AC स्क्वायर, ये कर्ण है हमारा, तो इसको ऐसे लिख दिया। आधार कितना है, लंब कितना है, लंब देखिए लंब हमारा कितना है हमारे पास BC है, तो BC स्क्वायर लिख दिया। और हमारा आधार कितना हो गया, ये हो गया हमारा AB स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल में इस पर आधारित यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में और 3-3 4-4 नंबर में वहां पे पूछे जाते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमारे पास क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको 180 तक ली है, आपके केवल हाई स्कूल में 90 तक टेबल दे रखी है, कितने तक, 90 तक, लेकिन आपको 180 तक याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपका हाई स्कूल में 180 तक यानी कि 120, 135, 150, 180 तक नहीं है, केवल 90 तक, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90, बस यहाँ तक दे रखी है। आपको ये इधर की टेबल याद करनी है, इधर की याद नहीं करनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अभी से याद करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में और इंटर में आपको फायदा मिलेगा इस चीज का, ठीक है दोस्तों। तो बहुत केयरफुली इसको अच्छी तरह करिएगा। तो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये देखिए, ये जो मान होते हैं हमारे रेडियन में होते हैं। रेडियन का मतलब है इसको π/6, यानी कि 30 को हम π/6 लिखेंगे, 45 को π/4 लिखेंगे, 60 को हम π/3 लिखेंगे, 90 को π/2 लिखेंगे, 120 को हम 2π/3 लिखेंगे और 135 को 3π/4 लिखेंगे, 150 को 5π/6 लिखेंगे और पाई को हम 180 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, टेबल आपको अच्छी तरह याद होनी ही चाहिए, तभी आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात क्या है हमारे पास, जैसे इसमें होता है, देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, इस तरीके से। और साइन 90 का मान कितना, 1। उसके बाद कॉस की वैल्यू जो होती है वो यहाँ से चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे √3/2 आ गया, यहाँ पे 1/√2 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। फिर साइन, अभी मैंने tan थीटा बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हमने इसको इससे भाग करेंगे तो 0 आएगा। इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। इसमें √2 से √2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, अनंत आता है। तो ये बात आपको ध्यान से अच्छी तरीके से समझनी है। ऐसे ही कॉट का मान देखिए, यहाँ से ये अनंत आ गया, यहाँ पे √3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 0 आ गया। सेक की वैल्यू कॉस की उल्टी होती है, कॉसेक इसकी कॉस की, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे √3/2 था, यहाँ पे 2/√3 हो गया, यहाँ पे 1/√2 था, यहाँ पे √2 हो गया, और यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे अनंत आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह ये याद करने हैं। तो यहाँ तक आपको 90 तक अच्छी तरह याद होने चाहिए, तभी आप इसके सवाल हाई स्कूल में अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से मैं आगे और फॉर्मूले बताता हूँ आपको साइन 90 - थीटा वाले, ठीक है दोस्तों। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो है हमारे पास पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ये हमारा क्या है, जैसे हमारे अक्ष दे रखे हैं, ये हमारा यहाँ से लेकर 90 तक का वो है। तो साइन 90 - थीटा और साइन 90 + थीटा यहीं पे काम करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर कोई एक रेखा डाल दी जाए और उसमें कोण हमारा क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तो साइन 90 - थीटा इस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये चीज आपको बड़े क्लासों में अच्छी तरह याद होनी चाहिए, और ये चीज अगर आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छी तरह याद होंगे, ठीक है। तो साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 - थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 90 - थीटा कितना होगा, सेक थीटा होगा। तो बस आपको यही 6 अनुपात जो है हमारे पूरक ट्रिग्नोमेट्री के, इनको अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि आपके हाई स्कूल में सिर्फ यही 6 अनुपात दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के साइन 90 - थीटा में, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, आज के लिए फॉर्मूले बहुत रहे हैं, इसको आगे मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ 8.1, जिसका पहला प्रश्न मैं लेके यहाँ पे हल करता हूँ, ठीक है दोस्तों। कैसे करते हैं, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी में 8.1 का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर हमें 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो किस किस की चीज हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी का और कॉस सी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हमारे पास AB 24 सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने AB को 24 सेंटीमीटर मान लिया है। उसके बाद BC हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, तो BC को मैंने 7 सेंटीमीटर यहाँ पे
लेट कर लिया है। तो हमारे पास क्या है, साइन ए का मान और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ए एंगल, यानी कि इसके सामने के ये भुजा लंब होगी, ये कण होगी, ये आधार। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये लंब है, ये कण है और ये क्या है, आधार है। तो इस बेस पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, इसका मान नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसी की भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब कण कितना है, हमें यहाँ पे कण ज्ञात करना है। तो कण हमारे पास यहाँ पे एसी भुजा हो जाएगी। कण कितनी हो जाएगी, एसी भुजा। लंब हो जाएगा हमारे पास बीसी, ये आ जाएगा बीसी स्क्वायर। आधार कितना है हमारे पास 24, यानी कि 24 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे इसका मान दे रखा है तो मान लगा देंगे। यहाँ पर जैसे एसी लिखा, बीसी लिखा है मैंने, वैसे यहाँ पे आधार की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। तो बीसी का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर, और ये हमारा है 24 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एसी, अब सारे मान मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो एसी स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग हमारा 49 हो जाएगा, और 24 का वर्ग हमारा कितना होगा, 576। ठीक है, ये हो जाएगा 576। और एसी स्क्वायर बराबर हमारा 625 हो जाएगा, और 625 हमारा इसका वर्गमूल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 625। तो एसी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया। तो देखा जाए तो हमारे पास इस ट्रायंगल में ये जो कण आ गया वो हमारा 25 सेंटीमीटर भुजा आ गई। कण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये लिख दिया। अब इसके आधार पे हमने देखो जब एसी का मान निकाल दिया तो तीनों भुजा हमें पता चल गई, लंब भी पता चल गया, कण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया। और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, साइन सी का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन सी की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। आपको सूत्र का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, सूत्र अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, साइन ए है, और दूसरा जो है इसमें ज्ञात करा रहा है वो कितना है, कॉस ए। दूसरा हमारे पास कॉस ए है। ठीक है, दूसरा हमारे पास कितना हो गया, कॉस ए। देखो पहला हमारा साइन ए है, दूसरा कॉस ए, इनकी वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। साइन ए होता है हमारे पास लंब बटे कण। देखिए लंब ये है और कण ये है। तो लंब कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया, और कण कितना हो गया 25। देखिए हमने साइन ए की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर ली। इसी तरीके से कॉस होता है हमारा आधार बटे कण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कण। आधार हो जाएगा हमारे पास 24 और कण हो जाएगा हमारे पास 25। तो देखिए हमने दोनों का पहला पॉइंट को हल कर लिया। अब इसी आधार पे हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे, यानी कि साइन सी और कॉस सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चित्र को मैंने इस तरीके से घुमा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोण है वो ये वाला काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने सूत्र बताया था कि इसके सामने की भुजा जब ये होगी, सी ज्ञात कराएगा, तो वो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, आधार की जगह ये लंब बन जाएगा, और लंब की जगह ये आधार बन जाएगा। ठीक है, और ये कण हमारा ऐसे ही रहेगा। अब सेकंड पार्ट हमारा इसी पे आधारित है। तो कैसे करना है देखिए, सेकंड पार्ट में हमारे पास है यहाँ पर साइन सी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस सी है। तो कितना हो गया, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। तो साइन सी कितना होता है हमारा, लंब बटे कण होता है। तो यहाँ पे हमारा ये लंब है और ये कण है, तो लंब हो जाएगा हमारे पास 24 और कण हो जाएगा हमारे पास 25। तो ये आंसर हो गया। कॉस सी का मान कितना होता है हमारा, आधार बटे कण। तो आधार हमारा 7 है और कण कितना है 25 है। तो यहाँ आधार हमारा 7 हो गया, कण हमारा 25 हो गया। देखिए हमने यहाँ पे इसको ज्ञात कर लिया। तो बस आपको इस कोणों का ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, तभी आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। और पहला पार्ट जो हल करेंगे वो इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे हमारा कोण ए काम करेगा, और सेकंड पार्ट में जब करेंगे तो सी हमारा ये लंब हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो